प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनिजर खोलो बातून, पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, ए चरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्री में प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। शोभा धरत अति श्रवणो, मोती उज्जवल बीच लाल, ए मुकरु जब देखही बल बल जाऊं तिन हाल, बल बल जाऊं तिन हाल, प्यारी बातें करे जब आशिक, प्रणाम जी सुंदर शाह जी। प्यारी बातें कर जब आशिक, अब धाम दुराक्षराती से प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रथम प्राण वल्लभ प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के आधार हैं। श्री इंद्रावती के दादा में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मांडी के श्री श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से खुद आप अपने मुखारविंद शोभा का बयान कर रहे हैं, अपने छवि का बयान कर रहे हैं। इसलिए बयान कर रहे हैं कि परम धाम में रूहें अनादिकाल से रहकर भी सानिध्य में चरण में रहकर भी जो है कि धनी को निहार नहीं पाई, देख नहीं पाई अच्छी तरह से। कैसे राज्य की शोभा आई है, कैसे गला है, कैसे मुखारविंद है, कैसे सर्वांग हैं, जान ही नहीं पाए। फिर क्यों इलम नहीं था, इश्क था वहाँ पर। इश्क में सदैव गरक रहते थे, राज्य गरक रखते थे। अब जो उस इश्क का इलम यहाँ खेलबाणी के रूप में आया हुआ है खेल में, तब इलम के द्वारा इश्क की पहचान कराई जा रही है, क्योंकि इश्क का इलम आया हुआ है। इलम इश्क का इलम होने से इस इलम से इश्क की पहचान हो रही है। कह रहे हैं जब श्री राज्य महाराज जो है कि अपनी लाडली रूहों से, प्यारी रूहों से जब प्यार भरी बातें करते हैं, हेते सुनत हक कान, हेते सुनत हक कान, जैसे श्यामा जी महारानी राज्य के लाडली हैं, 12 रूहें राज्य के लाडली हैं, ऐसे लाडली आशिक जो रूहें हैं राज्य के, जब अपने माशूक राज्य से जब बात करते हैं तो अपने कानों के द्वारा जो बड़े ध्यान से रूहों की बात को सुनते हैं। श्यामा जी की बात बड़े ध्यान से, बड़े गौर से जो है सुनते हैं। क्यों कहो सुख तीन रूह के, क्यों कहो सुख तीन रूह के, कहते उन रूह के, उस आत्मा के सुख का हम क्या बयान करें जिन रूहों के बात बड़े लाड़ से, प्यार से, स्नेह से जो कि राज्य महाराज अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। जो प्यार कर सुने सुभान, जो प्यार करे सुबह कर, प्यार करे सुभान, कहते ऐसे सुभान जो राज्य महाराज हैं बहुत प्यार से, बहुत लाड़ से जो कि रूहों के बात को सुनते हैं। लाड़ी रूहों के बात को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से, प्यार से सुनते हैं।
रूह बात करे एक हक सो। रूह बात जब एक हक कहते हैं, जब रूह जो है, कोई भी रूह जो है, कोई भी सखी जो है, जब राज्य महाराज से अपने प्रीतम से एक बात करती है, हक देत पर उत्तर चार। हक दे पर उत्तर चार। रूह की एक बात को जो है राज्य दिल में लेकर के उसका उत्तर जवाब 4 गुना देते हैं, 4 बातों से जवाब देते हैं। कुर्बान जाऊं हक हादी की। कहते हैं ऐसे जो है कृष्णदास जी कह रहे हैं, हक राज्य हादी समझ माने के लाड़ प्यार के ऊपर, उनके प्यार की अदाओं पर जो कि हम बलिहारी जाते हैं। जासो हक करे यो प्यार। जासो हक करियो प्यार, जिन श्यामा जय महारानी से, जिन रूहों से राज्य ऐसा प्यार करते हैं, ऐसा लाड़ करते हैं कि बड़े प्यार से, बड़े लाड़ से देखिए रूहों की बात को, श्यामा जी की बात को सुनते हैं। ए छवि अंग अर्श के। ये छवि अंग अर्श से कहते हैं सुंदर साजे, ये राज्य की जो बात सुनने की जो छवि है, कहने की जो छवि, ये सब परम धाम की, ये राज्य की, ये संसार के अंगों की छवि नहीं है, ये परम धाम की नूरी अंगों की छवि है। नूरी अंगों की शोभा का बयान हो रहा है। जो अंग हक मुरात। जो हक अंग मूर्त कहते हैं, जब राज्य अपने अंगों को, मूर्त माने मोड़ते हैं, आँखों को, मुंह, नजर को या मुंह को, किसी अंग को जब मोड़ते हैं राज्य महाराज, एक कहनी में आवे क्यों कर। कहते हैं वो तो राज्य जब अपने किसी भी अंग को, क्योंकि नटवर हैं, रस से भले हैं, रसीले दुल्हा हैं, फिर छैल छबीले हैं, फिर कहते हैं जब अंगों को मरोड़ते हैं, कहते उस समय की जो छवि है, सुंदरता, वो शोभा का बयान नहीं हो सकता। सुंदर सा जी, जो कही अमरद सूरत। जो कही अमरस, जो राज्य की सूरत स्वरूप जो है कि कुरान पाक का मोहम्मद साहब ने अमरद बताया। अमरद अर्थात मर्द नहीं हुए, मर्द हो रहे हैं, जवान नहीं हुए, युवान हो रहे हैं, अभी युवान हो रहे हैं। कहते हैं जो राज्य का स्वरूप कुरान पाक का अमरद बताया हुआ है, युवान बताया हुआ है, शास्त्र में भी बताया हो कि युवा स्यात् साधु, और परमात्मा युवानम अधरम, युवान हैं, अखंड युवान है। फिर तो कहते हैं जिन राज्य के स्वरूप को युवान, मस्ती से भरा हुआ, रोम रोम में रग रग, इतनी मस्ती भरी है, इतनी मस्ती भरी है कि वह मस्ती प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है बाहर। कांध केस पेच पगड़ी। कहते हैं इस राज्य के शीश कमल पर कांध है, कंधे के ऊपर जो है कि क्या है, काले 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 बाल, काले सांप की तरह से चमकते हुए काले काले बाल, घुंघराले बाल चमकते हैं, और काले बालों के ऊपर जो है कि सिंदूर रंग के पाग, और पाग भी जो कि एक लाल रंग, तो कई रंगों के फूलों के मानो पाग सजाया गया हो, और पाग भी हर पल हर नए नए रंगों में शोभा ले रहे हैं। ऐसे काले काले जो है कि शीश कमल बालों के ऊपर जो पाग शोभा ले रहा है, और काले काले घुराले बाल जो कंधे पर झूम रहे हैं, वो शोभा हम कहाँ तक बयान करें। सुंदर साजे, पीठ लीक रूप रंग। पीठ लीक रूप रंग कहते हैं राज्य का जो पीठ है, पीठ के अंदर लिख में जो गहराई है, फिर रूप है, रंग है, जो राज्य की पीठ की रूप है, रंग है, और जो गहराई पीठ में आई है। हाय हाय जीवरा ना उड़े। श्री रावती जी कह रही हैं, हाय हाय अफसोस की बात है कि जीव जो है कि ऐसे धनी के सर्वांग सुंदर को, सुंदरता को, शोभा को, छवि को देख बस जीव यहाँ से निकल नहीं जाता है, प्रीतम के पास पहुँच नहीं जाता है। कहते अरस रहमानी अंग। कहते अरस रहमानी अंग, कहते अरस परमधाम के जो अंग रहमानी हैं, जिन राज्य के, जिन रहमानी रहीम के अंगों के अंदर रहम ही रहम भरा हुआ है, प्यार ही प्यार भरा हुआ, मोहब्बत ही मोहब्बत भरा हुआ, ऐसे रहमानी अंगों की शोभा का बयान करते जो कि जीव इस तरह से निकल क्यों नहीं जाता है। पाग शोभित सिर हक के। पाग शोभित हक के कहते हैं, हक अक्षरातीत परवरदिगार श्री राज्य के शीश कमल पर इतना सुंदर पाग, चढ़ती हुई सारंगी की तरह पाग शोभा ले रहा है। बनी हक दिल चाहे। बनी हक दिल चाहे कहते हैं राज्य के दिल में जैसी चाहना होती है, दिल की चाहना के अनुरूप ही है कि शीश कमल पाग जो है कि शोभा लेते हैं। सो इन जुबा क्यों कह सके। सो इन जुबा क्यों कह सके, ये मेरी झूठी जुबान,
यहाँ के झूठे शब्दों से बड़ा अक्षरातीत की जो है नूरी पाग की शोभा, जो पाग भी चेतन है, पाग बांधना नहीं पड़ता, पाग अपने आप बंधते हैं। और पागों के अंदर चेतन पाग सोचते हैं कि इतना सुंदर हम पाग जो है कि शीश कमल पर शोभायमान हो कि राज्य खुश हो जाए। फिर तो ऐसी राज्य के दिल में जैसी तमन्ना होती, इच्छा होती है, वैसे पाग भी जो है कि शोभायमान होते हैं, क्योंकि सब एक बाह्यदत्त है। दिल में ही जो पाग की छवि की इच्छा होती है, वैसी दिल की छवि, दिल की चाहना ही पाग की रूप शोभा ले रही है, क्योंकि वहाँ पाग है, बस्तर है, आभूषण सब एक राज्य का ही स्वरूप है, राज्य से जुदा है ही नहीं है। फिर इससे कि जैसी राज्य चाहना होती, चाहना के पहले पाग वैसे दिखाई देते हैं। जाके दृष्ट अंग इन खेला, जाके दृष्ट इन खेल कहते हैं जिनकी दृष्टि जो है, जिनकी जिस इंद्रावती की रूह की दृष्टि इस खेल की है। अब खेल की दृष्टि से, खेल के ज्ञान से, खेल के अकल से जो कि भला उस परम अद्वैत परमधाम की शोभा का, छवि का वर्णन, वो भी अक्षरातीत जो नूर जम्माल है उनकी छवि का वर्णन करना है। दुगदुगी शोभा तो कहूँ, दुगदुगी शोभा तो कहूँ कहते हैं ललाट के ऊपर पाक के अंदर जो है जो दुगदुगी लगा, नंग लगा हुआ है, उस नंग की दुगदुगी शोभा का हम बयान तो तब करें जो पगड़ी शोभा होए और, जो पगड़ी शोभा है। और पगड़ी में पाग के अंदर जो दुगदुगी लगी हुई है, कहते अगर पगड़ी की शोभा और हो, और प्रकार की हो, तो हम दुगदुगी के बयान कर लेंगे। जैसा पाग वैसे दुगदुगी, जैसा दुगदुगी वैसे पाग शोभा ले रहा है, एक रस एक समान शोभा आया हुआ है। जोत करे हक दिल चाहिए, जोत करे हक दिल चाह, कहते हैं दिल में, राज्य के दिल में जैसी चाहना होती है, जैसी इच्छा होती है, वैसे जो दुगदुगी पाग के जो अंदर जो है वो शोभा लेते हैं, प्रकाश करते हैं। कोई तरफ बनी इन ठौर, कोई तरफ कहते हैं कोई विचित्र प्रकार की, आश्चर्यजनक प्रकार की जो है वो दुगदुगी जो पाग में शोभा ले रही है। एक क्यों आवे जुगत जुबा मिने, एक क्यों आवे जुगत जुबा मिने, राज्य के शीश कमल पर और पाग भी चेतन हैं, दिल के माफक पाग शोभायमान हो रहे हैं। कहते अक्षरातीत शीश कमल के ऊपर जो पाग खुद अपने आप बंधते हैं। और ऐसे पाग की छवि को, सुंदरता को, शोभा का जो है इस झूठे जुबान से कैसे बयान करूं। क्यों कहूँ ये सलूक, क्यों कहूँ ये सलूक, कहते हैं इस परम पाग के सलूकी की, पाग की बनावट की शोभा को हम कैसे बयान करें। जो एक तरह आवे रूह दिल में, जो एक तरह दिल, कहते हैं अगर रूह के दिल के अंदर जो है कि बस एक तरह पाक की शोभा छवि हृदय में आती है देखने में, तो तब ही होवे टुक टुक, कहते हैं अगर ऐसे राज्य की शीश कमल जो पाक की छवि है, सुंदरता, अगर उस पाक की छवि, एक ही छवि, एक ही सुंदरता अगर रूह के हृदय में आ जावे, तो रूह जो टूक टूक बलिहारी हो जाए, कुर्बान हो जाएगी। इन पागे में है दुगदुगी, इन पाग में दुगदुगी, कहते पाग के अंदर ही दुगदुगी है, कोई दुगदुगी अलग से नहीं जड़ा गया, वहाँ कोई अलग से है ही नहीं, न बस्तर अलग से हैं, न आभूषण अलग से, कुछ भी अलग नहीं है, सब अंगों का ही नूर है। नूरी अंगों का नूर बस्तर है, नूरी अंगों का नूर आभूषण है, अंग संग बस्तर आभूषण सब शोभा ले रहे हैं। कहते हैं ऐसे नूरी पाग के अंदर जो है जो दुगदुगी है, उसका बयान तो हम तब करें जब दुगदुगी अलग से लगाई गई हो, लेकिन पाग के अंदर ही दुगदुगी है। बनी पागे में कलंगी, बनी पाग में कलंगी, कहते राज्य के शीश कमल जो पाग में ही कलंगी बनी हुई है सामने। ए जंग करे जोत जोत सो, ये जंग करे जोत जोत सो, कहते हैं पाग के अंदर नाना जाति के फूल हैं, बेल हैं, बूटे हैं, रंगों की नक्शकारी आई है, मानो एक रंग के अंदर कई रंगों के फूलों का पाग राज्य ने बांध रखा हो। और उस पर भी जो है कि जो दुगदुगी सामने ललाट के ऊपर है, और जो कलंगी आई है, कलंगी के अंदर नंग जड़ा हुआ है, सारे जो है कि पाग के अंदर नगों का नूर और कलंगी का नूर आपस में जो है कि जंग करते दिखाई देते हैं।
ए बनायल हक दिल की, ये बनाए हक दिल के, कहते हैं राज्य के दिल के माफक है जो कि पाग शोभा ले रहे हैं। पाग में जो कलंगी है, जो भी छवि आई है, सुंदरता पाग के और राज्य के दिल के माफक है, दिल के अनुरूप है। कई जिन से कई जुगते, कई जन से कई जुगते, कहते हैं पाग के अंदर न जाने कितने प्रकार की, कितने तरह की नक्काशी आई है, कढ़ाई है, फूलों की, बेलों की, बोटों की, एक तरह का तो बयान किया जाए, कई तरह की नक्काशी आई है। कई तरह भात सलूकी, कई तरह भांत सलूकी है, सलूकी जो बनावट है, बनावट भी कई प्रकार की है, एक तरह की नहीं कई तरह की बनावट आई है पाग में। कई रंग नंग तेज रोशनी, कहते हैं उस पाग के अंदर कई रंगों के नंगों की जो है रोशनी आकाश से टकरा कर करके और जमीन पर आती है सुंदर से, न जाने कितने रंगों के नंगों की रोशनी जो कि पाग से निकलती रहती है। नूर छायो अंबर जिमीज, नूर अंबर छाया में जो कहते हैं नूर अंबर से जिमी, जो कहते हैं ऐसे राज्य के में जो पाग शोभा ले रहा है, पाग में जो नंग आए हुए नकशकारी नंगों की नकशकारी आई है, उन नंगों का जो नूर है, इतना नूर निकलता है कि आकाश परम धाम के आकाश से लेकर जमीन तक जो है कि वो नूर भर जाता है, नूर ही नूर दिखाई देता है। जित चाहिए ठोर दुगदुगी, जित ठौर से जो कहते हैं जिस स्थान पर पाग में दुगदुगी चाहिए वहाँ दुगदुगी शोभा ले रही है। सब बनी पाग पर तीत, सब बनी पाग प्रतिकथित बने वहाँ पर जहाँ दुगदी होनी चाहिए वहीं पर दुगदुगी लगी हुई है, दुगदी बनी हुई है, दुगदी दिखाई देती है। ठोर कलंगी के कलंगी, हाँ ठौर कलंगी के कलंगी, और कलंगी के स्थान पर कलंगी शोभा ले रही है। सिफत न जुबा पहुंचा, सिफत ना जुबान पहुँचाते हैं। सिंदाज कह रहे सुंदर साज क्या करूं, मेरे झूठे जुबान से यहाँ के शब्दों से जो है कि शोभा बयान होता ही नहीं है, यहाँ के शब्द पहुँचते नहीं शोभा बयान करने के लिए। कई सुख सलूकी इन पाग में, कई सुख सलोकी ने पाग कहते राज्य के जो पाग शोभा ले रहा है, उस पाग के अंदर न जाने कितने बनावट, कितने चित्रकारी आई है जो सुखकारी हैं, सुख देने वाले हैं। मैं तो कहूँ विद एक, मैं तो कहूँ विद एक, कैसे कहते मैं तो एक प्रकार एक तरह से बयान कर रही हूँ, न जाने अनंत प्रकार के सुख है। सलू के में बनावट उसके अंदर सुख के, सुखमयी सुख के रूप जो है, सुख देने वाले जो है कि उसे बनावट रचना आई है। दिल चाही रूह देखत, दिल चाही रूह देख, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 12,000 रूहें हैं, लेकिन जिस रूह के अंदर जिस रंग की इच्छा होती है पाग देखने की, वह रूह उसी रंग की पाग देखती है, उसी वैसे ही शोभा दिखाई देती है जैसे रूह चाहती है। एक खिन में रूप अनेक, एक खिन में रूप अनेक, कहते हैं पाग तो एक है लेकिन एक ही खिन नहीं होता, एक ही खिन में अनेकों रंगों के पाग, अनेकों तरह के पाग जो है शीशकल पर दिखाई देते हैं। ना कछ खोली ना फिर बांधी, कहते हैं राज्य में न पाग को खोले हैं न बांधे हैं, बिना खोले और बिना बांधे जो कि अनंत प्रकार क्षण क्षण में पल पल में अनेकों रंगों के अनेकों तरह के पाग जो है शीशकल पर दिखाई देते हैं। इन पागे में कई गुण, इन पागे में कई, राज्य के पाग में अनंत गुण हैं। कहते हैं वहाँ राज्य के पाग हो या कोई वस्त्र हो, जार हो, जामा हो, पिछौड़ी हो, पटका हो, कोई भी वस्त्र या कोई आभूषण, सब राज्य के स्वरूप हैं और सभी के अंदर पूर्ण रूप से जो कि हर प्रकार शोभा ले रही है, क्योंकि राज्य के स्वरूप होने से राज्य की जितनी शोभा आई है वो संपूर्ण शोभा हर चीज़ में शोभायमान होती है, हर चीज़ दिखाई देती। क्यों? सब राज्य के स्वरूप हैं, सब राज्य के वाहिदत्त हैं। इससे राज्य की संपूर्ण शोभा जो हर वस्त्र के अंदर, हर आभूषण में दिखाई देती है। पल पल में सुख दिल चाहे, कहते हैं पल पल में दिल सुख चाहे, कहते हैं हर पल पल में रूहों के दिल के चाहना के अनुसार सुख मिलते हैं, पाग से सुख मिलते हैं, पाग सुख देते हैं। नए नए देत रूहाना, नए नए देत कहते हैं राज्य मार्ग के जो शेष पाग है सुंदर सारी रूहों को हर पल हर क्षण नए नए सुख देते हैं, नए नए तरह से पाग दिखाई देते हैं।
या विद के सुख देते हैं। या विद कई सुख कहते हैं। इस तरह से राज्य के जो पाग है शीश कमल पर, वो पाग जो है जो कुछ चेतन है, चेतन है, राज्य का स्वरूप ही है, अनंत प्रकार के गुण है, अनंत प्रकार के सुख शोभा भरे हुए, तो वो पाग हर पल हर क्षण नए नए सुख रूहों को देते रहते हैं। वस्त्र या बुखार, चाहे वो उस राज्य के अंगों के वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, आभूषण वस्त्र सारे के सारे जो है कि बस रूहों को हर पल नए नए सुख देते रहते, क्यों राज्य मार्ग का स्वरूप ही है। राज्य का जो स्वाभाविक गुण है, नेचर है, क्या है, और कोई काम हक को नहीं देवे रूहों लाल लज्जे से, स्वाभाविक गुण है भी कि हर वस्त्र है चाहे आभूषण है, सब वस्त्र आभूषण हर अंग राज्य के जो कि रूहों के सुख के लिए हैं, रूहों को सुख नए नए देते रहते हैं। सुख हक स्वरूप श्रृंगार के, सुख हक स्वरूप श्रृंगार कहते हैं। हक स्वरूप के जो श्रृंगार हैं, राज्य के स्वरूप जो श्रृंगार सुंदर साजे, सब रूहों के सुख के लिए हैं, रूहों को सुख देते हैं। राज्य में अपने वस्त्रों से, आभूषणों से, हर अंगों से, पूरे परमधाम के पशु पक्षी माहौल मन जो भी हैं, सब रूहों के सुख के लिए बनाए हुए हैं, रूहों के सुख के साधन हैं। किन विद कहो मुख इन, अब सिंधरावती जी कहती हैं सुंदर सा जी, हम इस जुबान से, झूठे मुख से, झूठे शब्दों से जगह ऐसे राज्य के जो वस्त्र आभूषण जो सुखकारी हैं, सुख देने वाले हैं, सुखदायी हैं, चेतन हैं, दिव्य हैं, आत्मस्वरूप हैं, वहाँ तो सब जर्रा जर्रा आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप सिवा परमधाम कुछ है ही नहीं है भी। इससे कहते हैं ये झूठे जुबान से ऐसे परमधाम के राज्य के अंगों के ऊपर जो वस्त्र आभूषण नूरी हैं, उनके शोभा का सुख का हम कैसे बयान करें। तिलक नासिका नेत्र की, तिलक नासिका नेत्र की कहते हैं राज्य के जो है आधे नासिका नाक से लेकर तिलक की 2 रेखा लाल रंग की कंचन रंग की रेखा चली गई ललाट पर्यंत, और जो दोनों नेत्रों के बीच भौं आई है, भौं के बीच गुजरती ललाट तक चंदन की रेखा चली जाती है। केश लवने कान गाल, केस लवने कान गाल कहते हैं केस जो राज्य जो बाल आए हुए हैं, लौना जो कनपटी कहलाता है, कान के आगे का भाग लौना कहलाता है, और जो केस काले काले जो बाल घुंघराले को जो बाल आए हुए हैं, ऐसे कनपटी के ऊपर से होकर के गंदे पर काले काले बाल झूम रहे हैं। मुख चौक देख नैन रूह के, मुख चौक देख रहे रूह नैन कहते रूह के नैन से, आत्म चक्षु से, आत्मदृष्टि से जो है कि राज्य की जो मुखारबिंद की शोभा को हम देख सकते हैं। अगर देखना है तो आत्मदृष्टि से ही जो कि राज्य की मुखारबिंद शोभा को या किसी भी अंग की शोभा को, छवि को हम देख सकते हैं। रोम रोम छेदे जो बाल, रोम रोम छेदे जो बाल कहते हैं जब राज्य रूह के दृष्टि से जब राज्य की शोभा को, अंगों की शोभा को, वस्त्रों की शोभा को, आभूषण जब शोभा को देखते हैं, तो वो क्या है कि हमारे रूह के आत्मा के रोम रोम में जगह भाले की तरह से घाव करते हैं, भाले की तरह से चोट करते हैं। मुख सुंदरता क्यों कहो, मुख सुंदरता क्यों अक्षराती नूर जमाल हैं, ऐसी अक्षरातीत जिनकी अनंत शोभा आई है, अखंड शोभा आई है, ऐसे राज्य खंड शोभा का, अनंत शोभा का बयान कैसे मैं करूं। नूर जमाल सूरत, नूर जमाल सूरत किसके सूरत है? नूर जमाल की सूरत है। नूर जमाल की सूरत का, उनकी छवि का, उनकी सुंदरता, उनकी शोभा का बयान भला हम कैसे करें। ए बयान दुनि में क्यों करूं। सिंधरावती जी कह रही हैं सुंदर साजे मेरे प्राणाधार सुंदर से, दुनिया के अंदर, जिस दुनिया के अंदर कभी किसी ने परमात्मा स्वरूप का बयान किया ही नहीं, किसी ने सुना ही नहीं, ऐसे दुनिया के अंदर जो है जहाँ परमात्मा को निराकार, निर्गुण, निरंजन कहते हैं, घट घट में, कण कण में कहते हैं, कोई कहते निराकार है, कोई कहते साकार, कोई कहते परमात्मा है ही नहीं है, जहाँ परमात्मा ऐसे में नाना भ्रांतियाँ हैं, संदेह हैं, ऐसे दुनिया के अंदर राज्य के स्वरूप का बयान करना कितना कठिन है। आज तक किसी ने बयान नहीं किया।
ये जो आई अर्श न्यामत, ये जो आई अर्श नियामत कहते परम धाम का नियामत आया हुआ क्या है, सारा परम धाम ही इलम के रूप में आ गया है, वाणी के रूप में आ गया है, राज्य का स्वरूप आ गया, शोभा आ गया, राज्य की एक अंगों की शोभा का वर्णन हो गया है जो कभी संसार में संभव ही नहीं था, किसी ने जाना ही नहीं था। और संपूर्ण परम धाम संपूर्ण राज्य की छवि, सुंदरता, शोभा, महिमा सब वाणी के रूप में आ गई खेल में। ए मुख देख सुख पाइए, ये मुख देख सुख पाए कैसे, राज्य में के मुखार की शोभा को, धनी के मुखार की छवि को देखने के बाद बहुत ही सुख मिलता, बहुत आनंद मिलता है। उपजत है अति प्यार, उपजत हैं अति प्यार, क्योंकि स्वरूप ही प्यार के हैं, प्यार के स्वरूप को देखने से प्यार ही तो पैदा होगा। कहते हैं जैसे राज्य के मुखारबिंद शोभा को, छवि को निहारते हैं रूह की दृष्टि से बहुत प्यार पैदा होता है, इश्क अंदर पैदा होता है। देख देख जो देखिए, देख देख जो देखिए, अगर राज्य के मुखारबिंद शोभा को, छवि को, सुंदरता को जो है अगर हम बार बार पुनः पुनः अगर देखें तो रूह पावे करार, तो रूह पावे करार, तो रूह को बहुत करार मिलता है, चैन मिलता है, आराम मिलता है रूह को। जो देखो मुख सलूकी, जो देखो मुख सलूकी, अगर कदाच सिंधुरावती कहती हैं राज्य के मुखारबिंद की सलूकी, मुखारबिंद की जो सलूकी है, जो बनावट है, जो छवि का बयान करें तो चुभ रहे रूह माहे, बस जैसे राज्य मुखारबिंद शोभा को, छवि को हम देखते हैं तो राज्य के मुखारबिंद जो छवि है मेरे दिल में चुभ जाती है, गड़ जाती, अंकित हो जाती है। जो सुख मुख अर्श का, जो सुख मुख अर्श का कहते अर्श परम धाम के अक्षरातीत के मुखारबिंद का जो सुख है, कह ना सके जुबान, कह ना सके जुबान, कहते मेरी जुबान बयान कर सकती नहीं राज्य मुखार में कितना सुख है, कितना प्यार भरा हुआ है, कितना लाड़ भरा हुआ है, वो मेरी जुबान बयान नहीं कर सकती है। घोर नीलवट रंग उज्ज्वल, गौर नीलवट मुख कहते हैं, गौर है नीलवट जो ललाट राज्य का है, गौर है, गौर बड़ है और उज्जवल चमकता हुआ ललाट जो है कि गौर रंग का जो है कि शोभायमान होता दिखाई देता है। जाओ बल बल मुखारविंद, ऐसे राज्य के नूरी मुखारविंद के ऊपर मैं बार बार बलिहारी जाती, कुर्बान जाती हूँ। ए रस रंग छवि देखिए, ए रस रंग छवि देखिए, कहते ऐसे राज्य के रसीले दुल्हा, रसीले धनी की छवि को, शोभा को, सुंदरता को अगर देखें तो काढ़त विरहा निकंद, काढ़त विरहा निकंद कहते हैं जो विरह देखने के बाद ऐसा विरह पैदा होता है कि निकंद मूल से ही जो है कि बस जीव को निकाल देता, बाहर शरीर से कर देता है। जो मुख शोभा देखिए, कह रहे हैं अगर राज्य के मुखारबिंद की शोभा को, मुखारबिंद की छवि को, सुंदरता का अगर निहारे देखे तो उपजत रूह आराम, तो उपजत रूह आराम, तो रूह के अंदर बहुत आराम पैदा होता है, बहुत चैन, क्योंकि रूह का आराम ही राज्य का मुखारबिंद है। राज्य का सर्वांग ही जो है कि रूह का सुख है, रूह का जान है, रूह का प्राण है। इसलिए कहते हैं जब रूह जो है कि राज्य मुखारबिंद को निहारती है, देखती है तो बहुत सुख, बहुत आनंद मिलता है। आठों पहर आशिक, आठों पहर आशी, जो आशी रूहें हैं उन आशी रूहों के जो है कि दिल से जो कि आठों पहर राज्य की जो छवि है, सुंदरता जो मुखारबिंद की है, यही मांगत है ताम, यही मांगत है ताम, बस रूह जो कि यही ताम्र खुराक मांगती है, भोजन मांगती है राज्य मर, बस आठों पर आपके मुखारबिंद को निहारती है, देखती वही तो दुल्हन कहलाएगी। जो दुल्हन होती है वो दुल्हन तो हर दम अपने दुल्हा के मुखारबिंद को, छवि को देखना चाहती है, कभी आंखें पलक गिराना चाहती नहीं है, ये प्यार कहलाता है। इससे का जो रूह होती, जो आत्मा राज्य की होगी, जो परम धाम की आत्मा, जागृत आत्मा होगी, कभी भी जो है कि राज्य मर के मुखा में जो छवि सुंदरता को है आंखों से ओझल नहीं चाहेगी, कि आंखों से ओझल हो जावे कभी नहीं चाहेगी।
जो गौर रंग देखिए, जो गौर, अगर राज्य के मुखारबिंद के गौर वर्ण को, गौर रंग को दिखते हो, जुबा कहाँ कहे हक मान, तो जुबा कहा गए हक मान का हक मान, अर्थात अक्षरातीत की जो है शोभा गौर रंग का जो है कि तुलना के मान में तुलना कहिए, भला कैसे बयान किया जा सकता है। उनके मान, उनके तुलना में कोई शब्द है ही नहीं है। और कछु न देवे दिखाए, और कछु कहते हैं राज्य के मुखार में शोभा को जब निहारते हैं, देखते हैं, बस उस राज्य मुखार में शोभा छवि के आगे और कुछ नज़र आती ही नहीं है। सब छिप जाते हैं, सब खत्म हो जाए, कुछ नज़र आते जैसे सूर्य के सामने तारे छिप जाते हैं। ऐसे राज्य मुखार की छवि के सामने जो है कि संसार के 14 लोक के वेदमंडल की सारी शोभा समाप्त छिप जाती है। आगो अर्श सुभान, आगो अर्शभान, आगो मैंने वो अर्श परम धाम की सुभान जो अक्षरातीत है, उनके छवि के आगे जो कि सारी छवि फीकी पड़ जाती है, सब झूठी हो जाती है। हसत शोभित मुख हरवटी, हसत शोभित मुख हरवटी कहते हैं राज्य का जो मुखारविंद है, हरवटी जो टुड्डी है, हंसता हुआ दिखाई देता है हर दम, क्योंकि चेतन है। फिर आनंद के स्वरूप हैं, इसकी के स्वरूप हैं, जो चेतन हैं स्वाभाविक रूप में जो है कि वो तो हरदम हंसते ही दिखाई देते हैं, कभी कुमलाहट कभी उदासी चेहरे पर होती ही नहीं है। फिर इससे कहते हैं राज्य के जो मुखारविंद है, हरवटी जो टुड्डी दाढ़ी कराते, हर हमेश जो कि हंसते नजर आते हैं। अति सुंदर सुखदाय, अति सुंदर सुखदायक कहते राज्य के मुखारविंद है, टुड्डी दाढ़ी है, बहुत सुंदर और सुखदाई नजर आती है। हाय हाय रू नजर आसो बांध के, हाय हाय रूह नजर आसो बात कहते हाय, अब सोच की बात है। सिंह कहते हैं कि अपने रूह की नज़र को जो है राज्य की शोभा में बांध करके, राज्य शोभा में लगा करके क्यों टुक टुक होए न जाए, बात कहते हैं हमारी रूह जो कि टूक बलिहारी क्यों नहीं जाती, कुर्बान क्यों नहीं जाती राज्य की छवि पर। अति गौर सुंदर हरवटी, अति गौर सुंदर हरवटी कहते हैं राज्य की जो दाढ़ी है, टुड्डी है, कहते हैं अति अत्यंत गौर वर्ण की है, बहुत सुंदर गौर वर्ण में दिखाई देती है। और अत्यंत शोभा सलूक, और अत्यंत शोभा सलूक, और जो टुड्डी है अत्यंत शोभा, पार शोभा से युक्त वो शोभायमान हो रही है। बड़ा अचरज ये देखिए, अब सिंधारी कहते हैं बहुत बड़ा आश्चर्य सुंदर साजी, कैसे राज्य मुखारविंद की छवि को, सुंदरता को, अपने दुल्हा अखंड सुहाग के छवि को देख कर करके जो है जीवरा सुनत न होए टुक टुक, जो जीव है ऐसे धनी की अक्षरातीत की शोभा को, छवि को दे सुन करके विजय जीव टूक टूक क्यों हो जाता है, भोग भोग क्यों हो जाता है। हरवटी अदर बीच लाख जो, हरवटी अधर वच लाख, जो कहते हैं हरवटी टुड्डी और अधुर माने अधुर के बीच में, लाख माने जो गहराई आई है। मुख अधर दो गाल, मुख अधुर दो गाल कहते हैं ऐसे मुखारबिंद के जो दोनों गाल आए हुए हैं, गाल तो दोनों लगते हैं कि लाल लाल कोई फल ही लगता है, कहते इतना सुंदर जो मुखारबिंद के ऊपर जो दोनों गाल बहुत सुंदर छवि ले रहे हैं। ए लाली मुख देखे पीछे, अब सिंधराज के ऐसे राज्य के दोनों अधरों की लाली और जो पूरे मुखारबिंद की जो लाली सुंदरता छवि छटा को देख करके देखने के बाद जो है हाय हाय लगत न है बात, सोच की बात है, बहुत अफसोस हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि हृदय के अंदर भाला का चोट नहीं करते हैं। शोभित हसत हरवटी, शोभित हंसत हरवटी कहते हैं राज्य महाराज का जो हरवटी है हंसते शोभायमान होता है, मानो हरवटी वहाँ तो हर अंग जो सभी अंग हरदम हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि चेतन हैं, आनंद के स्वरूप हैं, रस रूप हैं। मिश्री भले फीकी हो जाए, कड़वी हो जाए, भले जो कि कुछ भी हो जाए संसार, लेकिन राज्य जहाँ सत्य हो, हर चीज़ सत्य है, हर चीज़ चेतन है, हर चीज़ आनंदमयी है, भला उदासी कहाँ से आएगी। कहते हैं राज्य की जो हरवटी है मुखारबिंद हर हमेश हंसती नजर आती है। बड़ी अचरज सलूकी मुख, बड़ी अचरज सलूकी मुख कहते हैं राज्य के मुखारबिंद जो सलूकी जो बनावट बहुत आश्चर्यमयी है, आश्चर्यचकित है।
रूह देखे अंतर आँखा खोल के। रूह देखे अंतर आँखा खोल के, कहते हैं रूह देख सकती है सुंदरता जी, लेकिन हाँ अंतर चक्षु को खोलना पड़ेगा, आत्म चक्षु खोलना पड़ेगा। आत्मदृष्टि से ही जो कि हम राज्य के छवि को, सुंदरता को देख सकते हैं। तो उपजे अरस सुख। तो उपजे अरस सुख, जब अंतर्दृष्टि से, अंतर चक्षु से, आत्मदृष्टि से जब राज्य के स्वरूप को देखेंगे, निहारेंगे, अपार सुख पैदा होता है, अपार आनंद पैदा होता है दिल के अंदर। क्यों कहूँ गौर गालन की। क्यों कहूँ गौर गालन की। अब सिंधरावती कहती हैं, हे सुंदर साजी, जो राज्य के दोनों कपोल हैं, दोनों गाल हैं, दोनों गालों की जो गौर रंग है, और गौर रंग की शोभा को हम कैसे बयान करें। शोभित अति सुंदर। शोभित अति सुंदर, कहते राजी दोनों गाल बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। जो देखो नैना भर के। जो देखो नैना भर के, अगर राज्य के मुखारबिंद की छवि को, दोनों गालों की छवि को, दोनों अधरों की छवि को अगर जो कि पूर्ण नेत्र भर, नैन भर निहारते हैं तो सुख उपजे रूह अंदर। कहते हैं तब रूह के अंदर बहुत सुख पैदा होता है, बहुत आनंद पैदा होता है। क्यों कहूँ गाल की सलूकी। क्यों कहूँ गाल की सलूकी। कह रहे इंद्रावती, इस राज्य के गाल की जो सलूकी है, गाल की जो बनावट है, जो रचना है, हम कैसे बयान करें। क्यों कहूँ गाल का रंग। और क्यों कहूँ गाल का, और राज्य के गालों का रंग कैसे हम बयान करें। फिर गालों का रंग तो बयान हो सकता नहीं है। अनेक गुण गालन में। कहते हैं ऐसे धनी के गालों के अंदर अनेकों गुण हैं, भी अनंत गुण। कह दिया ना कि हर अंग के अंदर जो कि हर अंग का गुण समाया हुआ, हर अंग के अंदर अनंत अनंत गुण समाया, क्यों हर अंग और राज्य के साक्षात स्वरूप हैं। कोई अंग जो है कि राज्य से अलग है ही नहीं है, भी सारा पूरा स्वरूप ही राज्य का स्वरूप कहलाता है। इसलिए कहते हैं राज्य का स्वरूप होने से हर अंग जो है कि बस हरदम मुस्कुराते हुए, हंसते हुए नजर आते हैं। जो ज्योत किरण रंग तरंग। जो ज्योत किरण तरंग तरंग कहते, जैसे जो है कि आकाश में चंद्रमा होती है या सूर्य होते हैं, उनकी किरणें कैसे प्रकाश करती हैं। किरणें जो है कि पार किरणों के राशि से जो है कि बस जो है कि सूर्य प्रकाशमान होता है। ऐसे राज्य महाराज के जो वस्त्र, आभूषण, अंग अंग से जो कि अपार नूर की किरणें निकलती हैं। बारिक सुख स्वरूप के। कहते ऐसे राज्य के स्वरूप का जो सुख है, जो आनंद है, हम कैसे बयान करें। कोई जाने रूह मोमिन। कोई जाने रूह, कहते कोई विरला, बारह हजार में से कोई विरला जो रूह मोमिन की आत्मा होगी वो जान सकेगी। इशक इलम जोश याही को। कहते हैं जिस रूह को राज्य का इश्क आ जाएगा, इलम आ जाएगा और हुक्म हो जाएगा, राज्य का मेहर हो जाएगी, जाके होशी अर्श में तन। और ऊपर से जिनका जिस ब्रह्म सिद्धि का परातम तन परम धाम में होगा, शर्त है जिसका परातम तन मुसमुल्ला में होगा, फिर ऊपर से जो है कि राज्य का जोश होना चाहिए, इश्क होना चाहिए, इल्म होना चाहिए और हुक्म होना चाहिए, चारों जो है कि राज्य अंग होना चाहिए, तभी राज्य की दीदार होता है। ए मुख अचरज अद्भुत। कहते हैं राज्य का जो मुखारबिंद है, सुंदर सा, बहुत अद्भुत है, बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत विचित्र प्रकार का है। गुण केते कहो गाला। गुण केते कहो गाल, कहते बार बार सिंधरावती नजर गालों पर जाती। कहते हैं गालों के अंदर अपार गुण दिखाई दे रहे हैं, अपार आनंद के कलाएं दिखाई दे रही हैं, सुख के कलाएं दिखाई दे रही हैं। कहाँ तक बयान करें। ए रूहे जाने सुख बारिक। बस कहते हैं ऐसे राज्यों के गालों के बारीक सुखों को जो है तो रूहें जानती हैं, जागृत रूहें जानती हैं। हर गुण अनेक रोशन। हर गुण अनेक रोशन, कहते हर गुण के अंदर अनेकों तरह से गुण आए। हर गुण के जितने भी गुण हैं वो सब अनेक और अनेक शोभा को धारण किए हुए हैं, अनेकों तरह शोभायमान हो रहे हैं। रूह के नैना खोल के। रूह के नैना खोलकर सुंदर ऐसे राज्य छवि को निहारना है, देखना, दर्शन करना है। रूह की नेत्रों को खोलना पड़ेगा, आत्म चक्षु को खोलना पड़ेगा। आत्म दृष्टि से देखा जा सकता है, इस चर्म चक्षु नहीं देखा जा सकता है।
देखो दो गाल, देखो दो गाल कहते रूह के नेत्र से, आत्म चक्षु से, जो है कि आत्म ज्ञान से, जो है कि धनी के दोनों गालों के रूप को, रंग को, रस को, शोभा को, सुंदरता को, छवि को निहारिए। आशिक को मासूक का, कहते आशिक को मासूक का, जो ऐसे मासूक राज्य महाराज हैं, राज्य आशी जो रूहें हैं, उन आशी रूहों को जो अपने मासूक राज्य का जो है कोई भेद गया रंग लाल, कोई भेद गया, मानो कि ऐसा लगता कोई लाल रंग ही जो है कि मासूक का आशी का भेद कलेजे में चुभ गया हो, गड़ गया हो, घाव कर गया हो। गाल रंग अति उज्ज्वल, गाल रंग अति उज्ज्वल, बार बार गालों का रंग बढ़ान हो रहा। कहते गाल रंग अति उज्ज्वल, कहते राज्य के जो दोनों गाल हैं, दोनों गालों का जो रंग अत्यंत उज्ज्वल है, स्वच्छ है, निर्मल है, पवित्रता का सागर, सफाई का सागर दिखाई दे रहा है। गहरा अति कसुबा, गहरा अति कंसुबा, कहते गहरा कंसुबा ने कंसुबा रंग है, सफेद सफाई के अंदर, गौर के अंदर जो लाली, उसको कंसुबा कहा जाता है। ऐसे गौर वर्ण के अंदर और जो लाल रंग की झाई दिखाई दे रही है, वो कंसुबा दिखाई देता है। बहुत सुंदर कंसुबा रंग शोभायमान होता है। महबूब मुख देखे बिना, कहते हैं महबूब मुख देखे बिना, महबूब मुख देखे बिना, ऐसे महबूब प्राण वल्लभ प्रीतम अक्षरातीत के मुखार बन के देखे बगैर जो है, महबूब मुख देखे पीछे, महबूब मुख देखे पे, कहते हैं महबूब का प्रीतम प्राण वल्लभ राज्य का मुखार बन देखने के बाद, निहारने के बाद है रूह खिन न सहे अंतरा, रूह खिन्न सहे अंतरा, जो रूह जो आत्मा एक पल की जुदागी सहन कर सकती ही नहीं है, एक पल धनी से जुदा नहीं रह सकती है। ए अंग अरस स्वरूप के, यंग अरस कहते हैं सुंदर सा, कोई ये संसार के अंग का बयान नहीं हो रहा है, ये जो माया के शरीर का बयान नहीं हो रहा है, ये परम धाम के जो मालिक अक्षरातीत नूर जमाल हैं, जो पूर्ण ब्रह्म हैं, जो सच्चिदानंद हैं, जो आनंद कंद हैं, उनके नूरी शोभा का, नूरी अंगों की शोभा का बयान हो रहा है। क्यों होए वर्णन जिमी न, क्यों होए वर्णन जिमी, कहते ऐसे सपने के संसार के अंदर ये सपने की वस्तुओं का उपमा देख करके भला कैसे बयान हो सकता है। ए अचरज अद्भुत हक्के किया, ये अचरज अद्भुत हक कहते हक परवरदिगार की ये जो कारीगरी है, जो असंभव भी संभव कर दिया हुआ है, जो बयान हो सकता ही नहीं था। राज्य की छवि का, अक्षत की शोभा का, छवि का बयान संसार के अंदर असंभव है, अशक्य। कहते जो असंभव कार्य है वो राज्य ने हुक्म से संभव कर दिया हुआ, वर्णन कर दिया हुआ है। वास्ते अरवार्ष के बस वास्ते अरवास के कहते जो परम धाम की आत्माएं हैं, जिनका तन परात्म तन परम धाम में है, उन परम धाम के परम प्रियाओं को सुख देने के वास्ते, लज्जत देने के वास्ते जो कि बयान करना पड़ गया। अगर काश उन्हें परम धाम खेल में आती नहीं तो बयान भी नहीं होता। फिर ये तो रूहों को सुख देने के वास्ते बयान किया जा रहा है। श्री महामत हुक्म कहते हैं, श्री महामत हुक्म कहता महामती जी राज्य के हुक्म के द्वारा, राज्य के हुक्म से, राज्य की आज्ञा से जो कि कह रहे बयान कर रही हैं। हक वर्णन किया अनेक, हक वर्णन किया अनेक, सिंधाती कहते हैं राज्य के हुक्म से सुंदर सा जी बस थोड़ा सा वर्णन किया हुआ, बहुत मामूली वर्णन हुआ है। कहते कुरान से वर्णन हुआ है, वर्णन तो पूरा हो सकता ही नहीं है। सागर है, सागर भी छोटा पड़ जाता है। वो तो संसार में सागर शब्द उपयोग किया क्योंकि सागर गहरा है, सबसे बड़ा संसार, इसे सागर का नाम दिया जाता है, लेकिन सागर उपमा भी नहीं लगती परम धाम में। इससे कहते हैं बहुत मामूली जो है कि राज्य की छवि का, सुंदरता का, शोभा का वास्ते रूहों को सुख देने के वास्ते बयान किया गया है। रूहों के सुख देने के वास्ते रूह के हृदय के अंदर राज्य की छवि आ जावे, रूहें जो है कि बस राज्य छवि को देख कर करके अनुभव कर करके सुख लज्जत ले सकें, इससे बयान किया है। और भी कहूँ हक हुक्म, और भी कहूँ हक हुक्म का सिंधा कहते और भी आगे भी जो है कि राज्य के हुक्म से हम बयान करेंगे राज्य की छवि का।
अब होशी सब विवेक। अब होश सब कहते अब सुंदर सा जी कुछ बाकी नहीं रहेगा, सब विवेक संपूर्ण परमधाम का सुख, संपूर्ण परमधाम की शोभा अब बयान हो जाए, क्योंकि ये लेने वाले ब्रह्म सिद्धियाँ आ गई हैं। ब्रह्म सिद्धियों के वास्ते परमधाम, ब्रह्म सिद्धि वास्ते राज्य महाराज है। फिर तो जब ब्रह्म सिद्धि राज्य का तन है, राज्य महाराज है, परमधाम है, तो ब्रह्म सिद्धि खेल में आई हैं। से खेल में ब्रह्म सिद्धि वास्ते बस परमधाम सुख लज्जत देने के वास्ते ये बयान हो रहा है। अब होशी सब विवेक। अब है होशी सब विवेक। श्री महामत हुक्म कहते हैं, श्री महामत हुक्म कहते हैं, हक वर्णन किया अनेक। हक वर्णन किया अनेक। और भी कहूँ हक हुक्म, और भी कहूँ हक हुक्म। अब होशी सब विवेक। अब होश सब विवेक। होशी सब विवेक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।